दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को लेकर के। अच्छे समाचार हैं आज दोस्तों, इसलिए सब लोग इस पूरे वीडियो को बड़े तसल्लीपूर्वक सुनना और जो कहूँ उन सब बातों पर अमल भी करना, चूँकि आपकी लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुँचने वाली है। काफ़ी अच्छे से आप सब लोग लड़ रहे हैं, इसलिए आप सब साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपनी सक्रियता के बल से, अपनी सजगता के बल से अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को जल्दी ही वापस प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बाइक बोट स्कैम का एक और 50,000 रुपये का जिस पर इनाम था घोषित फरार चल रहा था ललित, आज रात उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जो बीती हुई रात गई है और उसे भी पुलिस ने रिमांड पर लेकर के उससे पूछताछ चल रही है। अभी कल उसे संभवतः जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा पूछताछ करने के बाद। और आप सबको पता है कि इससे पहले भी 17 लोग बाइक बोट स्कैम में जेल जा चुके हैं। बाकी जो लोग बचे हैं उन पर 50-50 हज़ार रुपये का जो इनाम है, संभवतः वो 26 तारीख से पहले जो ये इनामी भगोड़े हैं इन सबको अरेस्ट करके जेसी भेज दिया जाएगा। हेलो टैक्सी स्कैम के विषय में आपको पता है कि वहाँ भी जो एक शातिर ठग थी डेजी मेनन और उसका एमडी राजेश महतो, दोनों जेल में हैं। बाकी लोगों की भी पुलिस बड़ी ज़ोर शोर से तलाश कर रही है। उन पर इनाम घोषित हो गया है, रेड कॉर्नर नोटिस उनका जारी कर दिया गया है। तमाम ठग जेल के सींखों के पीछे कैद होंगे, कोई भी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। साइंस सिटी स्कैम में उसका जो क्राउन सिटी प्रेसिडेंट था डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, वो भी जेल चला गया है। उसके साथ साथ बाकी जो लोग थे वो भी जेल जाएंगे। राशिद नशीम को भी इंडिया लाया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो ये फ्यूचर मेकर के ठग घूम रहे हैं, ये भी खुले, ये भी सब जेलों में जाएंगे। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो ठग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, ये भी जल्दी से जल्दी अब जेल जाने वाले हो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का लब्बो लुबाब ये है कि कोई भी ठग अब जेल जाने से बच नहीं पाएगा। इन सबको अपनी अंतिम सांसें जेल के सींखों के पीछे ही गुजारनी होंगी, चाहे वो कोई भी ठग हो, भले ही वो कोई मंत्री हो, सांसद हो, अफसर हो या संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी जैसा जेब कतरा। कोई भी ठग बचेगा नहीं, ये तय हो चुका है। दोस्तों, आज हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को और अन्य तमाम एजेंसीज़ को एक नया मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें हमने तमाम ठगी स्कैम्स की जांच अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कराने की मांग की है। और साथ साथ हमने सरकार से ये भी कहा है कि जो भी ये ठगी प्रकरण हैं, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, राधा माधव हो, टॉप राइड हो, हमारा वाहन हो, हमारी सवारी हो, स्ट्रीट हॉक्स हो, या मशरूम इंडिया हो, या वाया इंडिया हो, या जेबीसी हो, या जितने भी इस तरह के हैं, एवरग्रीन, ब्लू फॉक्स मोशन वगैरह, इन तमाम ठगी प्रकरणों के को अंजाम देने वाले ठगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में और रासुका के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएं। चूँकि ये तमाम लोग संगठित होकर के भोली भाली जनता की मेहनत की कमाई को हड़पते हैं, लूटते हैं, इसलिए इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। और चूँकि इन्होंने देश के 2 लाख सैनिकों से न केवल उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, बल्कि सैनिकों के खून को निकालकर खुले बाजार में बेचा है, इसलिए ये राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा अपराध है। इसलिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और इन सबको सजाए मौत का प्रोविज़न किया जाए। ये हमने आज 3 मांगें मोटी मोटी रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और सरकार के समक्ष कि तमाम ठगी प्रकरणों को अंजाम देने वाले ठगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो। जिस तरह से 16 लोगों के खिलाफ बाइक बोट टैक्सी स्कैम में गैंगस्टर एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी तरह से इसको एक आदर्श
स्थिति मानते हुए तमाम ठगी प्रकरणों में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे हों, दर्ज हों, ताकि पुलिस को ये पावर हो कि वो इन ठगों की संपत्ति को सीज करके, नीलाम करके और इनकी कोठियों पर, बंगलों पर, फार्म हाउसेज पर बुलडोजर चलवा करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा पुलिस ही वापस करवा दे। और ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। दूसरी मांग वही अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की है कि उसके तहत स्पेशल कोर्ट हो, स्पीडी ट्रायल हो और 6 महीने के अंदर अंदर तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे वो किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, उनका पैसा सरकार उनको वापस करे। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा रिकवरी रिट पिटीशन बाइक बोट स्कैम को लेकर चल रहा है, उसमें 7 दिसंबर की डेट है। उसमें सेबी ने अपनी रिप्लाई फाइल कर दी है और आज ईडी का रिप्लाई भी आ गया है। तो 7 दिसंबर को जब सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट स्कैम पर, तो आपके पक्ष में कोई न कोई आदेश दिल्ली हाई कोर्ट अवश्य पारित करेगा। और जो हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन प्रकरणों की सीबीआई जांच की मांग के लिए, और जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए उसके जो ऑब्जेक्शन आए थे, उसमें जो वो उनको रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए, डिफेक्ट क्लियरेंस के लिए आज तमाम चीज़ें हमने वकील साहिबान के मार्फत सुप्रीम कोर्ट को परस्यू कर दी हैं और जल्दी ही वो तमाम डिफेक्ट क्योर हो जाएंगे। और ये दोनों हमारी जो रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट की, वो इसी महीने लिस्टेड हो जाएंगी और उन पर सुनवाई आरंभ हो जाएगी। इसलिए किसी भी साथी को, चाहे वो किसी भी ठगी स्कैम का शिकार हुआ हो, तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप जो भी लोग किसी भी स्कैम के शिकार हुए हैं, अपनी शिकायत, अपना दावा या तो स्वयं कोर्ट को या संबंधित इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फाइल कर दें। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से हमको अपनी दावा और अपनी शिकायत आप भेज सकते हैं। हम उसे सेबी, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके आपकी मेहनत की कमाई को, जो इन ठगों ने हड़पा है, उसका पाई पाई आपको वापस कराएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है। किसी भी ठगी पीड़ित भाई बहन को कोई भी तनाव, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी वीडियो संदेश के माध्यम से एक मैं बहुत ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जिसे आमतौर पर मैं भूल जाता हूं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब यूनियन के नाम पर कुछ लोग 3,000 रुपये ले रहे हैं, कुछ लोग 5,000 ले रहे हैं, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 10,000 भी ले रहा है पर व्यक्ति, पर विक्टिम। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारी यूनियन ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन या ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत जो हम भी कार्रवाई करते हैं, उसमें हम किसी से 3,000, 5,000, 6,000 या 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति नहीं लेते हैं। हमारी यूनियन मेंबरशिप फीस के रूप में केवल 500 रुपये लेती है प्रति व्यक्ति से। 500 रुपये एडिशनल लीगल एक्सपेंडिचर का कानूनी कार्रवाई के लिए उससे चार्ज करते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं दे सकते हैं इतना, तो उनका मुफ्त में भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी साथी किसी भी व्यक्ति को 5,000, 3,000, 6,000, 10,000 रुपये नहीं देगा। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति यूनियन के नाम पर, चाहे आप साइंस सिटी वाले हों, चाहे फ्यूचर मेकर वाले, चाहे राधा माधव वाले, चाहे बाइक बोट वाले, चाहे हेलो टैक्सी, चाहे टॉप राइड, चाहे हमारा वाहन, चाहे मशरूम इंडिया, चाहे हमारी सवारी, चाहे अन्य किसी भी कंपनी के अगर आप ठगी पीड़ित हैं, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, कैची पिक्सल के हों, एवरग्रीन के हों, NMM के हों, जिसके भी हैं, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे यूनियन के नाम पर 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल नहीं देंगे। मेरा नंबर हमेशा इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होता है। हमारे अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी का होता है, हमारे कैशियर सुमन जी का होता है। हमसे कंफर्म कर लेंगे। किसी भी व्यक्ति को आप इतना पैसा नहीं देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1,000 रुपये लेते हैं, वो भी 2 बार में दे दो, 3 बार में दे दो, 4 बार में दे दो। हम किसी के साथ कोई इस तरह का वो नहीं करते हैं कि अलग अलग चीज़ें करते हों किसी के साथ। हमारा सबके लिए समान व्यवहार है। आप कोई भी साथी किसी भी ठगी प्रकरण के शिकार हैं, यदि आपसे कोई 1,000 रुपये से ज़्यादा मांगता है तो आप किसी को पैसा नहीं देंगे, उसकी शिकायत करेंगे, बाकायदा पुलिस को भी करें, हमको भी बताएं, ताकि हम ऐसे ठगों के, चीटरों के खिलाफ जो आपसे कानूनी कार्रवाई के नाम पर या यूनियन के नाम पर अधिक पैसा वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन करवा सकें। दोस्तों, साथ साथ मैं हमेशा की तरह आपसे एक अपील फिर ये करूँगा कि आप इतने भोले ना बने।
सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये जो मेल हम करवा रहे हैं तमाम कंपनीज के ठगी पीड़ितों से, वो तमाम साथी मेल करते रहेंगे, अपना क्लेम, अपनी शिकायत यूनियन को भेजते रहेंगे साथ साथ, और यूनियन की फीस भी देते रहेंगे ताकि ये कार्रवाई आगे बढ़े। चूँकि साथियों, जब तक मामला कोर्ट में नहीं था हम हाथ से लिख लेते थे, कुछ टाइप कर लेते थे, खुद जाकर के सारी जगह आपकी शिकायत दर्ज करवाते थे। अब चूँकि कोर्ट में है मामला तो वहाँ बड़े बड़े वकील साहिबान खड़े होते हैं, उनको फीस देनी पड़ती है, ट्रांसलेशन कराने होते हैं और बहुत सारे खर्चे कोर्ट कार्रवाई के होते हैं, इसलिए उनमें पैसा खर्च होता है। इसलिए जिन साथियों ने अभी तक फीस नहीं दी है वो सब लोग अपनी फीस भी भेज दें। और जो भी लोग भविष्य में हमसे कार्रवाई अपना कराना चाहते हैं, हमारी यूनियन के साथ जुड़ना चाहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेबी के केसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना क्लेम फाइल करना चाहते हैं, वो भी फीस अवश्य दे दिया करें। चूँकि ये लड़ाई बिना पैसे के लड़ी नहीं जा सकती बहुत लंबे समय तक, बड़ी लड़ाई है और बड़े स्कैम्स हैं, इसलिए इसमें धन की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कहीं भी इंक्लूड नहीं होते हैं सार्वजनिक रूप से। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि तमाम साथी तन से, मन से, धन से और समय से यूनियन को सहयोग करें ताकि हम ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत का निर्माण कर सकें। और अभी चूँकि 26 जनवरी तक हम सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करेंगे, 26 जनवरी के बाद हम सड़क पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे इन तमाम ठगी प्रकरणों को लेकर, ताकि आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तमाम ठग जो खुले में घूम रहे हैं अभी वो जेलों में जा सकें। उसके लिए आप सबका सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम साथी चाहे किसी भी ठगी स्कैम के शिकार हुए हैं, इस यूट्यूब चैनल को, युगांतर को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे जो वीडियो संदेश होते हैं उनको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे, आपका संगठन मजबूत बने। क्योंकि कलयुग में संगठन के अलावा अन्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बेईमान सिस्टम से और ठग साम्राज्य से लड़ सके। इस ठग साम्राज्य से लड़ना है, बेईमान सिस्टम से लड़ना है, अपना पैसा वापस पाना है, तो आपको संगठन बनाना ही होगा, आपको एकजुट होना ही होगा। क्योंकि जो प्रभाव आपकी सामूहिक लड़ाई से बेईमान सिस्टम पर पड़ेगा वो इकले की से नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं, आप जब से सक्रिय हुए हैं तब से लगातार इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठगों की धरपकड़ कर रही हैं, लगातार रोजाना का कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है और दूसरी एजेंसीज इन ठगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज भी कर रही हैं, मुकदमों के साथ अटैच भी कर रही हैं। ये सब आपकी सक्रियता के कारण हुआ है कि जो आप सक्रिय हुए हैं, लगातार मेल भेज रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर अभियान चला रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सक्रिय हैं। आपको अपनी इस सक्रियता को बरकरार रखना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे ट्विटर हैंडल को जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसको फॉलो करना है, फेसबुक आईडी पर जाकर के फॉलो करना है। और जो रात को 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव होकर के विस्तार से तमाम लोगों के प्रश्नों का जवाब देता हूं, चर्चा करता हूं, उसमें भी आप सबको सम्मिलित होना है। आज के इसमें इतनी ही बात कहूँगा। रात को 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रहूँगा, आप तमाम साथी जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में आईडी होगी उस पर फॉलो कर लेना, जाकर के मैं विस्तार से चर्चा करूँगा आपके साथ और आपके तमाम प्रश्नों का, तमाम आशंकाओं का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।